उसके बाद आया कलयुग। कलयुग के अंदर तो इतने गिर गए मनुष्य आत्माएं, इतनी बैटरी डिस्चार्ज हो गई कि जो सतयुग की 16 कला थी वो कला तो कम होते होते कलयुग में तो 1 या 2 कला ही रह गई। तो उसकी वजह से मनुष्य आत्माओं की वृत्ति भी तामसिक हो गई और इसीलिए आयु भी कम हो गई, तो जन्म बढ़ गए। छोटी छोटी आयु वाले बहुत सारे जन्म और 42 जन्म हो गए। तो इस प्रकार से अगर गिनती की जाए तो सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 12 जन्म, द्वापर के 21 जन्म और कलयुग के 42 जन्म, टोटल हो गई 83 बर्ड्स, यानी कि 83 जन्म। अब 84वां जन्म जो है वो इस संधिकाल में होता है। कलयुग अंत और सतयुग के आदि के बीच का जो समय संगम युग में होता है। सतयुग और कलयुग के संधिकाल का समय, जिसको संगम युग कहा गया, जब स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और अब हमारे कर्मों की और हमारे जन्मों का ज्ञान देकर, पूरी कहानी सुनाकर, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाकर, कर्म की गुह्य गति के बारे में हमें समझाते हैं। और इस संगम युग का ये एक जन्म है जिसको दुर्लभ माना गया है, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलता है। क्योंकि इस जन्म में हमें तीनों कालों का ज्ञान मिलता, आदि, मध्य और अंत का ज्ञान मिलता है। आत्मा का संपूर्ण ज्ञान मिलता है, परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान मिलता है, सृष्टि चक्र के बारे में हमें ज्ञान मिलता है। तभी इस जन्म को दुर्लभ माना गया है। तो ये एक जन्म संगम युग का है। तभी भक्ति मार्ग में भी इस एक जन्म का बहुत महत्व है और कहा गया है संगम पर जाकर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, और जो संगम में जाकर स्नान करे वो बहुत ही भाग्यवान है। वास्तव में जो आत्मा का परमात्मा के साथ संगम हुआ और परमात्मा के ज्ञान के सागर में जो आत्मा नहाई वो भाग्यवान है। कोई स्थूल स्नान की बात नहीं है। संगम युग में हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा बैंक बैलेंस बन जाता है। इस जन्म में हम सब जमा करते हैं और यही बैलेंस फिर हमारा 84 जन्म चलता है। इसलिए जो भी कर्म करो संगम युग में, यानी कि इस समय, वो बहुत ही सोच समझ करके करो, क्योंकि इसी के आधार पर ही 84 जन्मों का आधार है। ये संगम युग का जो बैंक बैलेंस है हमारा, वो फिर काल चक्र में सतयुग और त्रेता युग में हम यूज़ करते हैं, यानी कि प्रारब्ध भोगते हैं। फिर आगे भी चाहिए तो हम द्वापर युग से दान, पुण्य, भक्ति आदि शुरू कर देते हैं, ताकि बाकी जो 2 युग हैं उसमें चले। परंतु कलयुग में तो बिल्कुल ही खाली हो गए। इतना ही नहीं, बुद्धि भी हमारी भ्रष्ट हो गई। जाने अनजाने में कितने सारे पाप कर लिए। अच्छा, जान कर पाप करना वो तो अलग है, अनजाने में कैसे पाप किए? तो सपोज़ आपने 10 रुपया भिखारी को दिया, परंतु उस भिखारी ने उस 10 रुपये का क्या यूज़ किया, किस गलत काम में यूज़ कर लिया, तो वो भी आपके कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे पाप कर्म हमने कर लिए हैं। हमने सोचा कि हमने पुण्य किया, परंतु नहीं, उस इंसान ने उसका इस्तेमाल किस वे में किया वो भी हमारे खाते में जमा हो जाता है। कई बार ये सवाल उठता है कि अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अरे पूर्व जन्मों में जो कर्म करके आए हैं उस कर्म का अभी पकने का फल है, अभी पकने का टाइम है, तो वो फल तो भोगना पड़ेगा ना, वो थोड़ी हम छूट पाएंगे। तो कभी मन के अंदर ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने कभी ना कभी वो चीज़ ज़रूर की है जो वापस आ रही है। और तभी भगवान इस संगम युग में आते हैं और हम सभी मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करते हैं और कर्म कैसे करने चाहिए इसकी विधि, यानी कि मेडिटेशन बताते हैं कैसे करना है। तो राजयोग जो है वो अपने आप को विकारों से मुक्त करना और अपने पाप कर्मों को ख़त्म करने का एक बहुत ही सहज तरीका है, जो परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर हम बच्चों को समझाते हैं। जितना हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे, यानी कि अपनी आत्मा की क्वालिटीज़ के स्वरूप में स्थित रहेंगे, उतने ही हमारे कर्म जो हैं वो श्रेष्ठ बनते जाएंगे।
श्रेष्ठ कर्म के बीज को डालने के लिए धर्मी चरित्रवान होनी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है वो चरित्रवान होना चाहिए। फिर दूसरा, उसमें नियम और संयम की खाद होनी ज़रूरी है। और फिर तीसरा, जल यानी कि परमात्मा का ज्ञान अमृत हर रोज़ लेना ज़रूरी है, जो पानी का काम करता है। और धूप कौन से चाहिए? तो परमात्मा से मिली शक्तियाँ इस श्रेष्ठ बीज को उगाने के लिए धूप का कार्य करती है, तो फिर उत्तम फल मिलता है। परंतु इस फल को चिड़िया ना खा जाए, इसका भी तो ध्यान रखना है। और ये चिड़िया कौन सी है? अहंकार रूपी चिड़िया, कुसंग का रंग लग जाए वैसी वाली चिड़िया। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। जब बीज ऐसा श्रेष्ठ होगा तो उसके फल स्वरूप प्रसन्नता और संतुष्टता अनुभव होगी आत्मा को। कई बार हमारे जीवन में कर्म भोग आते हैं, भोगनाएं आती है, परंतु परमात्मा की शक्ति इन भोगनाओं को फेस करने की हमें ताकत देती है। निमित्त मात्र अगर कोई बीमारी आ गई या कोई भोगना आ गई, परंतु जब परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा याद उस भोगना को भोगना जैसा फील ही नहीं होने देती और ही खुशी महसूस कराती, और सहजता से हम उस परिस्थिति को पास कर देते हैं। क्योंकि जो हमने पास्ट में कर्म किए हैं वो सामने तो आने ही हैं, उसको भोगना तो है ही। जैसे कि इस जन्म में नहीं, परंतु पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कोई कर्म कर लिए, तो वो जो ब्लैक बॉल मैंने डाले हैं वो रिटर्न मुझे आने ही आने हैं। आज मैं सवाल करूं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सपोज़ कि समझो मैंने आपसे आज 5 रुपये लिए, मैंने आज रेड कलर की ड्रेस पहनी है और मैंने आज आपसे 5 रुपये उधार लिए, तो मुझे वो 5 रुपये कल वापस तो देने ही है या कभी ना कभी तो रिटर्न आपको करने ही है। चाहे मैं वो रेड कलर की ड्रेस कल ना पहनूं, मैं येलो पहनूं, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी ना कि कल मैंने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, आज येलो पहनी है तो मैं आपको 5 रुपये वापस नहीं दूँगी। नहीं, वो तो मुझे देना ही देना है क्योंकि वो उधार है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमने लास्ट कॉस्ट्यूम में यानी कि पहले के जन्म में, आज इस समय ये कॉस्ट्यूम है हमारा, परंतु पूर्व जन्म में दूसरा कोई कॉस्ट्यूम था और उस कॉस्ट्यूम में किसी आत्मा के साथ हमने कोई हिसाब किताब बनाया, कैसा भी हिसाब किताब बनाया, चाहे वो धन का हिसाब किताब हो, चाहे संबंध का या इमोशनल हिसाब किताब, किसी को हर्ट कर दिया, तो उस समय हमने हिसाब किताब बना लिया, फिर हमने वो कॉस्ट्यूम छोड़ दिया, उस आत्मा ने भी वो कॉस्ट्यूम छोड़ दिया। इस जन्म में मैं इस कॉस्ट्यूम में हूँ, वो आत्मा कोई और कॉस्ट्यूम में है। हम नहीं जानते हैं कि लास्ट बर्थ या पहले के कोई जन्म में हमने उस आत्मा के साथ क्या किया है, और वो आत्मा अचानक से हमारे सामने आ जाती है और हमारा सब कुछ लूट कर ले जाती है, और तब हम कहते हैं हमने क्या बिगाड़ा था इसका। परंतु हमें याद नहीं है ना कि किस कॉस्ट्यूम में हमने उस आत्मा के साथ कुछ न कुछ ऐसा कर्म किया था जो हमारे पास ब्लैक बॉल के रूप में रिटर्न हो रहा है। अब मुझे क्या करना होगा इस समय? सपोज़ कि कोई इंसान बिना वजह से हमारे सामने आकर गुस्सा कर रहा है या कुछ गलत चीज़ें कर रहा है, तो वो हमारे ही कुछ कर्मों का रिटर्न आ रहा है। तो पास्ट को तो हम अभी चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम वर्तमान को और भविष्य को बदल सकते हैं। ये वर्तमान मेरे हाथ में है। तो अब मुझे क्या करना है? क्योंकि ब्लैक बॉल सामने से आ रहा है, तो अब मुझे वाइट बॉल्स डालने हैं, यानी कि मेरे कर्म जो होंगे उस आत्मा के प्रति वो श्रेष्ठ होंगे।